अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 4। मेरे पास बुक 2 है जिसको कॉमनली D2 भी कहा जाता है और हम इसमें एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट। हम सबसे पहले इस स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए इसमें क्या चीज़ गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे तो हमारे लिए इसका सोल्यूशन करना और भी आसान होगा। अगर हमें स्टेटमेंट अच्छे से समझ ना आई तो हमारे पास इसका सोल्यूशन जो है वो और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 7। अभी मैं इसको यहाँ तक रीड कर रहा हूँ। तो यहाँ तक स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है कि अगर हम डिफरेंस निकालें दो पॉजिटिव नंबर्स का तो वो क्या आता है, वो 7 आता है। डिफरेंस का क्या मतलब है, फ़र्क। फ़र्क का मतलब यहाँ पे कि अगर आप दो पॉजिटिव नंबर्स को माइनस करें तो वो क्या आते हैं, 7 के इक्वल आते हैं। या इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आप इन दो पॉजिटिव नंबर्स का फ़र्क निकालें तो वो 7 आता है। यानी उन दोनों पॉजिटिव नंबर्स में फ़र्क कितना है, 7 का फ़र्क है। डिफरेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि इन दोनों पॉजिटिव नंबर्स को आपको माइनस करना पड़ेगा या आप कह लें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ तक स्टेटमेंट को मैं रीड कर लूँ तो ये बहुत आसान सी लग रही है कि दो पॉजिटिव नंबर्स का जो फ़र्क है यानी उनका जो डिफरेंस है यानी उन दोनों को अगर आप माइनस करें तो वो 7 आना चाहिए। आगे स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट होती है एंड द स्क्वायर ऑफ देयर सम इज़ 289। इसका क्या मतलब है, और इसका मतलब है कि इसके साथ साथ कि इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 7 आता है। ये बात भी सच है कि अगर आप इन दोनों नंबर्स का सम करके स्क्वायर करें, द स्क्वायर ऑफ देयर सम का मतलब है इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। सम का मतलब है इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। किन दोनों को, इन्हीं दो नंबर्स को जिन दोनों का फ़र्क यहाँ पे सबसे पहले बताया गया था 7 है। इन्हीं दोनों नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे और फिर उनका क्या लेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है उनकी पावर क्या ले लेंगे, 2। होल पावर क्या ले लेंगे, 2। तो उन दोनों ही नंबर्स का सम करने के बाद और ऊपर स्क्वायर लेने के बाद यानी होल स्क्वायर लेने के बाद वो इक्वल आएंगे 289 के। तो अगर इस तरह हो यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हों तो फाइंड दी टू नंबर्स। तो बताएं वो दो नंबर्स किस तरह के होंगे। अगर मैं इसको कंक्लूड कर लूँ इस स्टेटमेंट को तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो नंबर हैं और वो ऐसे दो नंबर हैं जो कि पॉजिटिव हैं यानी दो पॉजिटिव नंबर हैं, और उन दोनों पॉजिटिव नंबर्स का जो फ़र्क है यानी उन दोनों को अगर माइनस किया जाए तो वो फ़र्क कितना आता है, 7। और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करने के बाद यानी सम करने के बाद अगर उनका स्क्वायर ले लिया जाए यानी उन दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद उनका होल स्क्वायर ले लिया जाए, स्क्वायर का मतलब उनकी पावर 2 ले ली जाए, तो वो आती है 289 के इक्वल। तो बताएं ये दो नंबर किस तरह के हैं जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे यानी उन दोनों में फ़र्क भी 7 का होगा और उन दोनों को सम करने के बाद जो उनका होल स्क्वायर लिया जाएगा वो भी 289 के इक्वल आएगा। ये दो नंबर्स हमने फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो इन दो नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों नंबर्स को पहले सपोज कर लेंगे या आप कह लें इनको फ़र्ज कर लेंगे कि ये दो नंबर्स क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो मैंने ये दोनों नंबर्स को जो है वो सपोज कर लिया है। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है लेट्स सपोज वन नंबर इज़ x। मैंने जो एक नंबर है उसका नाम रख लिया है x एंड द अदर नंबर इज़ x+7, और दूसरे नंबर का नाम मैंने रख लिया है x+7। क्योंकि दो नंबर्स की बात थी तो एक नंबर का नाम मैंने रखा है खुद से x और एक का नाम रखा है x+7। अब अक्सर स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने एक का नाम x रखना है और एक का नाम x+7 रखना है। तो इसका जवाब इसकी स्टेटमेंट में ही मौजूद है। अगर आप इसका ये पहला हिस्सा पढ़ें, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज़ 7, कि ऐसे दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस जो है वो क्या है, 7 है, जो कि मैं बता चुका हूँ। यानी ऐसे दो पॉजिटिव नंबर है जिनका फ़र्क 7 का है, जिनमें फ़र्क 7 का है। यानी अगर आप उन दो पॉजिटिव नंबर्स को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 7 के इक्वल आने चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे एक नंबर x रखा है और एक x+7 रखा है, और ये मैं भी प्रूव भी कर देता हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो वो 7 के इक्वल आता है। तो ये देखें, तो अगर अब हम देखें इन दोनों का डिफरेंस, आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले x+7 लिखा है और उसमें से डिफरेंस की बात है यानी माइनस कर रहा हूँ उस पहले वाले नंबर को, x को, यानी इन दोनों नंबर्स को माइनस कर रहा हूँ आपस में। तो जब मैं इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करूँगा यानी x+7 की ब्रैकेट को ओपन कर लूँगा तो ये सिंपल x+7 वैसे ही आ जाएगा और -x भी वैसे उतार लिए। अगले स्टेप में जो लाइक टर्म्स हैं इनको एक साथ मिला लूँगा, यानी जो चीज़ें सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकती हैं उनको एक तरफ कर लूँगा। ये x और -x सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको मैं एक साथ लिख लेता हूँ और +7 को एंड पे लिख लूँगा इस तरह। तो x माइनस x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस x तो 0x हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, +7। तो आप देख सकते हैं इन दोनों नंबर्स को, किन दोनों नंबर्स को, x को
और x प्लस 7 को अगर माइनस किया जाए या इनका डिफरेंस निकाला जाए आप कह लें तो किसके इक्वल आ रहा है 7 के। तो यही तो इस स्टेटमेंट में पहले कहा गया था कि ऐसे दो नंबर्स आपको लेट करने हैं, ऐसे दो नंबर्स के बारे में बात हो रही है जिनको जब माइनस किया जाए तो वो 7 के इक्वल हैं, उनका फ़र्क निकाला जाए तो वो 7 के इक्वल हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा लिया है कि x प्लस 7 में से अगर x माइनस किया जाए तो क्या आंसर आता है 7। और x प्लस 7 बड़ी वैल्यू है इसलिए इसको फर्स्ट में लिखा है, x छोटी वैल्यू है इसलिए इसको बाद में लिखा है, यानी बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो जब भी आपके पास ऐसा सवाल आएगा आपको एक को खुद से x लेट करना पड़ेगा और दूसरे को x प्लस समथिंग लेट करना पड़ेगा। वो समथिंग की जगह पे वो नंबर आएगा जो यहाँ पे दिया होगा, यानी जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है कि इन दोनों पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस क्या है 7, तो उस समथिंग की जगह पे आपको ऐड करना पड़ेगा 7। अगर यहाँ पे 8 दिया होता तो एक नंबर x लेट करते और एक x प्लस 8 लेट करते, और ये कंडीशन भी मैंने यहाँ पे आपको सेटिस्फाई करके दिखा ली है। तो पहली इस स्टेटमेंट के हिस्से से हमें इतनी बात पता चली कि जो नंबर्स हमने लेट करने थे वो एक होना चाहिए था x और दूसरा होना चाहिए था x प्लस 7। अब इसकी स्टेटमेंट के अगले पोर्शन की बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ देयर सम इज़ 289, कि अगर हम इन दोनों नंबर्स का सम करें और उसका स्क्वायर ले लें यानी उसकी पावर 2 ले लें तो वो 289 के इक्वल आती है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरह की बनेगी, यानी पहला नंबर x मैंने यहाँ पे लिया, आप देख सकते हैं उसमें सम किया यानी ऐड किया है, दूसरा नंबर यानी x प्लस 7 और इस सब का होल स्क्वायर ले लिया है, ब्रैकेट्स डाल के इस सब के ऊपर पावर कितनी ले ली है 2, तो किसके इक्वल आने चाहिए 289 के। यही स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट था कि द स्क्वायर ऑफ देयर सम इज़ 289, यानी जब आप इन दोनों नंबर्स को यानी पहला नंबर x और दूसरा नंबर x प्लस 7 को सम करेंगे, देखिए मैंने दोनों में सम किया हुआ है और इसकी होल पावर कितनी ले लेंगे 2, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए 289 के। तो ये मैंने दूसरी इक्वेशन जो है यहाँ पे बना ली है। अब इसको सॉल्व करना है हमने, तो इसको सॉल्व करने से पहले आप देख लें जो इनसाइड ब्रैकेट्स है राउंड हम इसको ओपन करने जा रहे हैं, यानी x प्लस 7 के जो ये दोनों तरफ ब्रैकेट्स लगी हैं पहले इसको ओपन कर लेंगे। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, यानी x वैसे ही प्लस का साइन वैसे ही और ये x प्लस 7 की जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो सिंपल x प्लस 7 आ जाएगा, होल पावर 2 वैसे ही रहेगी, 289 भी वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये जो दोनों x हैं ये ऐड हो सकते हैं, x प्लस x कितना होता है 2x, इन दोनों को मैं ऐड करने जा रहा हूँ। तो x प्लस x कितना हो जाएगा मेरे पास 2x, ये वाला प्लस 7 वैसे ही रहेगा, ये ब्रैकेट्स को मैंने अब राउंड ब्रैकेट्स में चेंज कर दिया है और जो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा था वो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्क्वायर ही, मतलब जो स्क्वायर वैसे लिखा हुआ था वही मैंने एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है और ये 289 भी एज इट इज़ नीचे आ चुका है। अब ये बन चुका है ब्रैकेट्स 2x प्लस 7 होल स्क्वायर इक्वल 289, और आपको मालूम है जब भी दो चीज़ें ऐड हो रही हों और उस पर इस तरह ब्रैकेट्स के बाद बाहर होल स्क्वायर लिखा हो तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपेंड करते हैं एक फार्मूला से या उसको हम आइडेंटिटी भी बोल लेते हैं जो कि बहुत मशहूर आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, और इसी की मदद से हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो आप देखें ये मैंने वही इक्वेशन लिखी है जो भी मैंने आपको बताई है। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे और ये आपको फार्मूला आना चाहिए, ये फार्मूला बहुत मशहूर फार्मूला है, इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं बेसिकली, a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ, तो वो आइडेंटिटी ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आपको याद रहे इसमें कि ये जो a प्लस बी है इसमें जो a है वो फर्स्ट टर्म है, b सेकंड टर्म है, यानी ये जब भी फार्मूला ओपन होता है इसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर अलग से आता है, प्लस का साइन, सेकंड टर्म का स्क्वायर अलग से आता है, फिर प्लस का साइन, 2 लगाते हैं और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ लिख देते हैं, यानी a मल्टीप्लाई बाई b यानी ab। तो यही फार्मूला मैं अब यहाँ पे लगाने लगा हूँ। तो 2x प्लस 7 में जो फर्स्ट टर्म है वो 2x है और जो प्लस 7 है वो सेकंड टर्म है यानी वो b है, यानी पहली टर्म a जो है वो यहाँ पे 2x है और दूसरी टर्म b जो है वो यहाँ पे 7 है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं इस फार्मूले को ओपन कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह बनेगा, a का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो देखें लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 2x ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2, यानी ये वाला 2 जो यहाँ पे ब्रैकेट्स फार्मूले में आता है वही 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, और आगे आता है a मल्टीप्लाई बाय b। तो a है 2x तो इसलिए लिखा हुआ है 2x मल्टीप्लाई बाय b यानी मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि b दूसरी टर्म है 7 तो यहाँ पे आ गया 7। तो ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a इसमें 2x है और b इसमें 7 है, और इसी फार्मूले की मदद से मैंने इसको ओपन कर लिया। और ये प्लस 289 जो था ये इक्वेशन के राइट साइड पे था, इसको जब मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो ये पॉजिटिव था, तो जब इक्वेशन के इस साइड पे आएगा ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव बन चुका है। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन में 2x का होल स्क्वायर आ रहा है इसका मतलब है ये 2 पे अलग से स्क्वायर है
और x पे अलग से स्क्वायर है। इधर 7 पे होल स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब है सिर्फ 7 पे स्क्वायर है। यहाँ पे 2, 2x और 7 तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को देख लेते हैं एक बार। तो ये सिंपल 2 पे अलग से स्क्वायर है, x पे अलग से स्क्वायर है, तो 2 पे स्क्वायर कुछ इस तरह लिखा जाएगा और इसका मतलब होता है कि 2 इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 4। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि किसके इक्वल आता है 4 के। इसी तरीके से जो x स्क्वायर होता है, यानी ये जो x यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर भी स्क्वायर है, इसका मतलब भी यही लिया जाता है कि x मल्टीप्लाई बाय x जो कि x स्क्वायर के इक्वल आता है। आप इसको x स्क्वायर लिख लें या x मल्टीप्लाई बाय x लिख लें, मीनिंग सेम ही है। और ये 7 का स्क्वायर तो बहुत इजी है, इसका मतलब भी जिस तरह 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, इस तरह 7 के स्क्वायर का मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 जो कि 49 के इक्वल होता है। और जो तीसरी यहाँ पे टर्म है 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 7 वो कुछ इस तरह होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 7। 2 टाइम्स 4 होगा, 4 7 टाइम्स होगा 28 और ये वाला x साथ वैसे ही यानी 28x। अब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो ये मैंने मेंशन कर दी है। 2 का स्क्वायर 4 हो चुका है, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो चुका है, 7 स्क्वायर 49 हो चुका है और ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मैंने बता दी हैं, सॉल्व करके 28x के इक्वल आती हैं। -289 वैसे ही रहा है और इक्वल टू 0 भी साथ वैसे ही यहाँ पे मौजूद है। अब हम कर लेते हैं इस इक्वेशन को मज़ीद थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, यानी 4x स्क्वायर पहले वैसे ही लिख लिया है, उसके बाद +28x लिख लिया है, फिर +49 लिख लिया है, एंड पे -289 ही रहने दिया है और इक्वल टू 0। ये मैंने अरेंज करके लिख लिया है, पहले x स्क्वायर बाद में x और एंड पे कॉन्स्टेंट्स। ये दोनों नंबर्स जो हैं ये सॉल्व हो सकते हैं, +49 और -289। प्लस माइनस होता है माइनस, यानी 289 में से पहले 49 माइनस कर लें, जो आंसर आएगा उसके साथ साइन अब आपने सोचना पड़ेगा, वो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होती है वो वाला साइन लगाते हैं। इन दोनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 289 है और उसके पीछे माइनस का साइन है, इसलिए जो भी आंसर आएगा उसके साथ माइनस का साइन आने वाला है। तो वो कुछ इक्वेशन इस तरह बनेगी, ये वाला 4x स्क्वायर वैसे ही, 28x वैसे ही और +49 -289 करेंगे, यानी 289 में से 49 माइनस करना पड़ेगा तो आएगा 240 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी माइनस, तो यहाँ पे आया -240। अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों नंबर्स को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, 4 को, 28 को और 240 को, तो ये तीनों के तीनों 4 पर डिवाइड होते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉमन लेना। अगर आपके पास तीनों नंबर यहाँ पे जो लिखे हों कोफिशिएंट के तौर पे, यानी x स्क्वायर के साथ, x के साथ और लास्ट वाला नंबर, अगर ये किसी एक नंबर पर डिवाइड हो रहे हो तो हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं, इससे क्वेश्चन मज़ीद आसान हो जाता है हमारे पास। और याद रखें ऐसा नंबर कॉमन के तौर पे निकालते हैं जो इन तीनों को डिवाइड भी कर रहा हो और उससे बड़ा कोई और नंबर ना हो जो इन्हीं तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा हो, यानी सबसे बड़ा नंबर कॉमन निकालते हैं जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा होना चाहिए। तो 4, 28 और 240 को डिवाइड करने वाला नंबर सबसे बड़ा जो मौजूद है वो है 4, तो यहाँ पर हम कॉमन लेने जा रहे हैं 4 को। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे टेकिंग 4 कॉमन फ्रॉम द अबव इक्वेशन। तो हमारे पास जो 4 है वो बाहर क्या आ गया कॉमन, जो चीज़ कॉमन आती है उसको ब्रैकेट्स के बाहर लिख लेते हैं। अंदर बचेगा 4, 1 टाइम्स 4 होता है, इसलिए यहाँ पे 1x स्क्वायर लिखा हुआ है। 1 मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि उसको आप लिख लें या ना लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस का साइन वैसे ही। 4 7 टाइम्स 28 होता है तो इसलिए यहाँ पे 7x लिखा हुआ है, माइनस का साइन वैसे ही। और 4 60 टाइम्स 240 होता है इसलिए यहाँ पे 60 लिखा हुआ है और इक्वल टू 0 वैसे ही। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जो चीज़ कॉमन लेते हैं इनको इन सब टर्म्स से डिवाइड कर देते हैं, यानी 4x स्क्वायर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 से कट जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर आएगा, वही आपको ब्रैकेट्स के इनसाइड नज़र आएगा। 28x को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 टाइम्स 28 होता है, x साथ वैसे ही रहेगा यानी 7x आ जाएगा। 240 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 60 टाइम्स होता है, यानी 460 टाइम्स 240 होता है। 240 को 4 पे डिवाइड करने से 60 आता है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी जो चीज़ डिवाइड करके आ रही होती है वो ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखी होती है। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं या सिंपल आप टेबल पढ़ लें। 4 1 टाइम्स 4 तो यहाँ पे 1, 4 7 टाइम्स 28 तो यहाँ पे 7, 4 60 टाइम्स 240 तो यहाँ पे 60। अब ये जो 4 है जो ब्रैकेट्स के बाहर है ये इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 0 से, और 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो वो क्या हो जाती है 0, यानी ख़त्म हो जाएगा। तो 4 ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में और सिर्फ इक्वेशन बचेगी x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जो बचेगी, 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुका है।
अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इससे पहले क्वेश्चंस के अंदर भी मैंने इस इक्वेशन को मिड टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व किया है, वो आप चैप्टर नंबर 3 में देख सकते हैं, मैं उसको वहाँ पे डिटेल से जो है समझा चुका हूँ। तो इस मेथड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप देखें कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं मेंशन, तो आप उसको खुद से कंसीडर कर लेंगे, वो 1 है। अगर कोई मेंशन होता तो वही कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर मेंशन ना हो तो उसको खुद से 1 कंसीडर कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ है 1, जो भी नंबर होगा उसको आप लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लास्ट में लिखा हुआ है -60, यानी उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यानी इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, कोई भी XYZ नहीं लिखा हुआ, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं -60 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -60 कितना होगा, जाहिर बात है 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें फ़र्क नहीं पड़ता, यानी -60 ही आंसर में मिलेगा। तो जो आंसर में मिलता है उस नंबर को बेस बनाकर हम 2 कंडीशंस बनाते हैं, और वो कंडीशन यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो जब हम 1 को -60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -60, ये इसका स्टेप नंबर 1 है मिड टर्म ब्रेक मेथड का। अब हमने 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके यही नंबर यानी -60 मिले, और उन्हीं 2 नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से सेंटर वाली टर्म जिसको मिड टर्म बोलते हैं वो मिले। तो यहाँ पे मिड टर्म क्या है, जो x के साथ लिखी होती है, यानी +7, ये इसके मिड टर्म है, तो ये हमें मिलनी चाहिए। यानी ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -60 मिल रहा हो, और ऐसे वही 2 नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म यानी x के साथ वाली टर्म +7 मिल रही होनी चाहिए। तो वो 2 नंबर्स बहुत आसानी से मुझे मिल चुके हैं, आप लोगों को वो ढूंढने पड़ सकते हैं, थोड़ी मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप वो जल्दी से ढूंढ लेंगे, वरना आपको मैनुअली 60 को टर्न बाय टर्न 2 से 3 से 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, और फिर आपको ये 2 नंबर्स मिलेंगे। तो मैंने वो 2 नंबर्स ढूंढ लिए हैं। तो वो 2 नंबर्स हैं +12 और -5। देखें, अगर आप 12 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको -60 मिल जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और 12 5 टाइम्स 60 होता है तो -60 आ जाएगा। यानी आपको पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि मल्टीप्लाई करने से -60 मिल रहा है। अब इन्हीं 2 नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से अगर हमें मिडिल टर्म मिल गई तो हमारे पास इसकी मिड टर्म ब्रेक आसान हो जाएगी। तो इन्हीं 2 नंबर्स को अगर आप माइनस कर लें, यानी +12 को और -5 करें, यानी 12 - 5 करें, इन्हीं 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो 12 - 5 क्या आ रहा है, +7, प्लस माइनस माइनस 12 - 5 7। तो 7 आंसर मिल रहा है जो कि मिड टर्म है। यानी हमें 2 ऐसे नंबर्स मिल गए हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -60 और उनको सब्ट्रैक्ट करने से या ऐड करने से मिल जाए। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने से मिल रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करने से उनको क्या मिल रहा है, मिडिल टर्म +7। तो हमें ऐसे 2 नंबर्स मिल गए हैं जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई करने से -60 दे रहे हैं और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +7 दे रहे हैं। याद रहे, यहाँ पे जो मिडिल टर्म के साथ साइन होता है वही साइन हम लगाएंगे इन 2 नंबर्स में सबसे बड़े नंबर के साथ। तो यहाँ पे मिडिल टर्म जो है +7 है, यानी उसके साथ प्लस का साइन है। तो इधर जो 2 नंबर्स होंगे यानी 12 और 5, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके साथ हमेशा मिड टर्म वाला साइन आएगा। मिड टर्म जो है यहाँ पे +7 है, उसके साथ साइन प्लस का है। तो इन 12 और 5 में से जो बड़ा नंबर है वो है 12, तो इसके साथ मैंने देखा यहाँ पे कौन सा साइन लगाया हुआ है, प्लस का। और जो सेंटर वाला साइन होगा वो आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। जाहिर बात है, या तो प्लस लगा सकते हैं या तो माइनस। अगर आप प्लस लगाएंगे तो 12 + 5 कभी भी आपको 7 नहीं देगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस। तो मैंने यहाँ पे माइनस ही लिखा हुआ है, 12 - 5 क्या होगा, 7। अब इन्हीं 2 नंबर्स को यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक के तौर पे लिख लेते हैं। तो इक्वेशन कुछ बनेगी इस तरह की, यानी फर्स्ट टर्म वैसे ही ये +12 आ गया और ये -5 आ गया, और इन दोनों के साथ वही वेरिएबल यूज़ करेंगे जो यहाँ पे मिड टर्म के साथ यूज़ हो रहा होगा, यानी x, और लास्ट वाली टर्म वैसे यानी -60 वैसे इक्वल टू 0। इस मिडिल टर्म को हमने 12 और 5 में ब्रेक कर लिया है। 12 - 5 7 ही होता है, और 12 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 मिलेगा। ये चीज़ें यहाँ पे बता चुका हूँ, इसलिए इसको मिड टर्म ब्रेक बोल रहे होते हैं, क्योंकि इसमें आप मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे होते हैं। अब हमने इनको पेयर वाइज करना है, यानी इन 2 का पेयर बना लेना है, फर्स्ट 2 का, और थर्ड और फोर्थ का पेयर बना लेना है, और उसमें से कुछ कॉमन ढूंढना है। तो ये फर्स्ट और सेकंड टर्म में से अगर आप देखें कॉमन क्या आ रहा है, x। इधर भी x मौजूद है, इधर x² मौजूद है, और लेटर के केस में मैं बता चुका हूँ जो छोटी पार होती है उसको कॉमन लेते हैं। यहाँ पे x के साथ कोई पार नहीं है, यानी 1 कंसीडर करेंगे, तो ये छोटी पार है, ये कॉमन में आएगी। तो कॉमन लेने के बाद ये सारी इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी, यानी इन दोनों में से जब आप x कॉमन निकालेंगे तो अंदर इस x² में से एक x बाहर जा चुका होगा, तो अंदर सिर्फ x बचेगा। 12x में से एक x बाहर जा चुका होगा, तो सिर्फ 12 बचेगा। इसी तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप जो चीज़ कॉमन निकाल रहे हैं उसको इधर x² से भी डिवाइड कर दें और 12x से भी डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आता है वही ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखा होता है। तो x² को x पे डिवाइड करेंगे, एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा, तो देखिए अंदर एक x ही लिखा हुआ है।
12x को x पर डिवाइड करेंगे तो एक x इस एक x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 बचेगा, तो वही 12 अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पे दोनों माइनस के साइन है तो माइनस बाहर आ गया है, और 5 और 60 में से जो कॉमन है वो आता है 5। ये भी पहले भी कॉमन ले चुका हूँ, यानी 5 और 60 को डिवाइड करने वाला जो नंबर है वो है 5, ये कॉमन है, तो वो मैंने बाहर लिख लिया है। और जब भी माइनस का साइन बाहर मौजूद हो, ब्रैकेट्स जब भी लगा रहे हो, तो अंदर साइन लाजमी चेंज होते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो चुका है प्लस। 5 1 टाइम्स 5 होता है, इसलिए ये x के साथ यहाँ पे 1 लिखना चाहिए था, मैंने मेंशन नहीं किया, आपको बता चुका हूँ 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई भी इशू नहीं बनता। तो 5 1 टाइम्स 5 होता है, और 5 12 टाइम्स 60 होता है, इसलिए यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। आप 5x को 5 पे डिवाइड करेंगे सिर्फ x मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। 60 को 5 पे डिवाइड करेंगे 12 मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, तो मैंने सिंपल टेबल पढ़ लिया है, इस तरह भी ये हो जाता है। 5 1 टाइम्स 5, 5 12 टाइम्स 60, और ये वाला माइनस इस बाहर वाले माइनस की वजह से क्या हो चुका है प्लस। जब आप ये चीज़ कर लेते हैं, आपने ये वेरीफाई कर लेना है कि यहाँ पे दो टर्म सेम आ रही होनी चाहिए, जिस तरह यहाँ पे भी x+12 है, यहाँ पे भी x+12 है, इसका मतलब है आपने ये मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक की है। तो जो चीज़ सेम आ रही होती है उसको एक मरतबा लिखते हैं, और जो ये ब्रैकेट्स के बाहर आ रही होती है इनको भी मिलाकर एक मरतबा लिख लेते हैं, कुछ इस तरह। एक मरतबा x+12 जो चीज़ सेम थी, और एक मरतबा ये x और -5, और ये इक्वल टू 0 साथ वैसे ही। अब जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, हम इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं, यानी x+12 अलग से सॉल्व करेंगे 0 के इक्वल रख के, और x-5 अलग से सॉल्व करेंगे 0 के इक्वल रख के, कुछ इस तरह। ये x+12 आ गया अलग से 0 के इक्वल। अब इसी तरीके से हमारे पास x-5 आ गया 0 के इक्वल। तो ये +12 है, इसको जब मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करूंगा ये -12 हो जाएगा, यानी 0 -12 हो जाएगा, और 0 -12 क्या होता है -12। तो यहाँ पे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा x का -12। इसी तरीके से ये -5 है, जब इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करूंगा ये +5 हो जाएगा, यानी 0 + 5 हो जाएगा, और 0 + 5 होता है सिर्फ +5, तो x का आंसर आ जाएगा यहाँ पे +5। अब ये वाला आंसर तो हम इग्नोर कर देंगे, x = -12 वाला आंसर अब इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें ऊपर क्वेश्चन में कहा गया था पॉजिटिव नंबर्स के बारे में, तो जो भी नेगेटिव आंसर आएगा हम उसको इग्नोर कर देंगे। x = -12 इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, तो सिर्फ एक ही आंसर कंसीडर किया जाएगा, वो है +5। अब हमने फाइंड आउट करने थे दो नंबर्स, तो ये तो एक नंबर आया है x = 5। तो अगर आपको याद हो क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में हमने दो नंबर लेट किए थे, एक का नाम रखा था x और एक का नाम रखा था x+7। तो एक नंबर तो हमारे पास आ चुका है 5, यानी x तो आ चुका है 5। दूसरा नंबर हम पुट करके निकालेंगे, वो जो हमने लेट किया हुआ था x+7, उसमें x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरा नंबर भी आ जाएगा, कुछ इस तरह। तो एक नंबर तो ये आ चुका है x = 5, तो दूसरा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो हमें मिलेगा जो दूसरी चीज़ हमने लेट करी हुई थी, यानी दो नंबर लेट किए थे, एक x और एक x+7। तो x तो मिल चुका है x+5, दूसरा जो नंबर लेट किया हुआ था वो x+7 था, तो इसमें इस x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 5। तो देखिए मैंने इस x की जगह पे 5 पुट कर दिया है, +7 वैसे ही रहा है, तो 5 + 7 कितना आ गया 12, यानी दूसरा नंबर x+7 किसके इक्वल आ गया 12 के। तो हमें दोनों नंबर मिल चुके हैं, तो वो दोनों नंबर हमारे पास क्या हैं, वो हैं एक x = 5 और दूसरा है एक x = 12। यही दो नंबर्स हमने फाइंड आउट करके दिखाने थे, और आप ये चेक भी कर सकते हैं कि 12 में से अगर आप 5 माइनस करें तो 7 ही आपको मिलता है, और इसी तरीके से आप सारी जो कंडीशन है वो बाकी भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं। यही वो दो नंबर्स थे जो हमने फाइंड आउट करने थे। तो हमारे पास आंसर है x = 5 और x = 12।